पुलिस के पास में एक लड़के का फोन आता है, एक मुखबर का फोन आता है। वो कहता है कि फलानी जगह पर एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके पास में एक अवैध हथियार है। पुलिस वाले इस बात को गहराई से लेते हैं और उस आदमी के पास में उस जगह पर पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। वो कहता है कि साहब मेरा नाम तो राहुल है। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो, तो बताता है कि मैं मंदिर में सेवा करता हूँ, मैं मंदिर में पूजा करता हूँ, मैं मंदिर का पुजारी हूँ। पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद किसी ने हमारे साथ में मजाक कर दिया है, लेकिन जब सूचना मिली है तो क्यों ना इनकी एक बार जांच कर ही ले, इनकी छानबीन कर ही ले, तलाशी ले ही ले। जब पुलिस वाले उस इंसान की, उस पुजारी की तलाशी लेते हैं तो वाकई में उसके पास में एक पिस्टल मिलती है और जैसे पिस्टल मिलती है तो उसको अपने पास लेकर आते हैं, थाने में लेकर आते हैं। और जैसे ही उस पुजारी को थाने के अंदर लेकर आया जाता है, उस मुखबर का दोबारा से फोन आता है और कहता है कि साहब इससे एक बार ये जरूर पूछ लेना कि पुजारी जी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो गर्लफ्रेंड आजकल नजर नहीं आती, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, वो मायके में है, ससुराल में है, या तुम्हारे पास में है, या तुमने उसको कहीं भेज दिया, या तुमने उसको मार दिया। जब पुलिस वाले उस पुजारी से ऐसा पूछते हैं तो पुजारी जी की आंख जो फड़फड़ाने लगती है, कभी वो ऊपर देखते हैं, कभी दीवारों को देखते हैं, कभी जमीन को देखते हैं। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में लोगों को और पुलिस वालों को बताते हैं तो वाकई में वो खौफनाक जो सच था वो वाकई में दिल दहलाने वाला था, वाकई में ही चिंता करने वाला था। और जब पुजारी जी अपनी गर्लफ्रेंड के केस के बारे में खुलासा करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का केस खोलते हैं, तो वाकई में जब इस केस के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा होती है तो वाकई में लोग परेशान थे, हैरान थे। और वाकई में ये केस जो होता है वो बहुत खौफनाक होता है। वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है राजस्थान के जिला उदयपुर की। एक दिन पुजारी जी मंदिर में पूजा करने के बाद सीढ़ियों से उतर रहे थे अपने घर जाने के लिए। इसी बीच में एक महिला, उसके साथ में 2 बच्चे होते हैं और पुजारी जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। जब पुजारी जी पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तो वो बताती है कि मैं अपने पति से झगड़ा कर अपने घर से लड़कर अपने घर से निकल गई हूँ और 2 दिन से, पिछले 2 से 3 दिन से भटक रही हूँ, ना तो अन्न का दाना खाया है और भूख लग रही है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं और आज आकर तुम्हारे मंदिर के सामने खड़ी हो गई हूँ। पुजारी जी मंदिर के अंदर जाते हैं कुछ खाने के लिए, उन तीनों को देते हैं और वो बच्चे वाकई में ऐसे खा रहे थे जैसे कि वो कई दिनों से भूखे हैं और वो बच्चे वाकई में भूखे थे। उसके बाद में वो कहती है कि महाराज मेरा कोई ना तो ठिकाना है, ना ही कोई घर है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो पुजारी जी उस महिला को, उस लड़की को जो कि शादी शुदा होती है, 2 बच्चे होते हैं, उसको अपने साथ ले जाते हैं। उस मंदिर से करीब 60 किलोमीटर 1 घंटे बाद अपने जगह पर पहुंच जाते हैं, अपने घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो किराए पर रहा करते थे, किराए के कमरे पर रहा करते थे। उसके बाद वो महिला पुजारी जी के घर पर, पुजारी जी के कमरे पर 2 से 3 दिन रुकती है। उसके बाद में अपने घर चली जाती है। पुजारी जी उसको समझाते हैं कि तुमको अब अपने घर जाना चाहिए। वो अपने घर जाती है, लेकिन बीच बीच में वो पुजारी जी के पास में आया करती थी। इसी बीच में पुजारी जी को और उस महिला को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो सोचते हैं कि क्यों ना हम आगे की जिंदगी एक साथ शुरुआत करें। इसी बीच में महिला अपने पति से तलाक ले लेती है, लेकिन उस महिला का पति जो होता है वो कहता है कि बच्चे हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेंगे और तुमको जहां पर जाना है, जिसके साथ रहना है तुम जा सकती हो, जिसके साथ रहना है तुम रह सकती हो। उसके बाद में उस महिला को आसानी हो जाती है और वो बिना शादी के उस पुजारी के साथ, जिसका नाम राहुल होता है, उसके साथ में करीब काफी दिनों से, कई महीनों से रह रही थी। इसी बीच में एक दिन वो अपनी बहन से बात करती है तो उसकी बहन कहती है कि तुमने अपने पति से तलाक ले लिया, क्या तुमको अपने पति की याद नहीं आती, अपने बच्चों की याद नहीं आती? चलो याद नहीं आती, कम से कम ये तो बता दो तुम किसके साथ रहती हो, कहाँ पर रहती हो। वो कहती है कि ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है और आज तो तुमने फोन कर दिया है, आज के बाद में मुझसे कोई बात मत करना, मुझसे कोई भी रिश्ता मत रखना। मुझ पे झूठा हक जताने की तुमको जरूरत नहीं है। मेरे सारे के सारे रिश्ते नाते टूट गए हैं और आज के बाद ना तो मैं तुमसे बात करूंगी और ना ही तुम मुझसे बात करना। वो महिला ये कहकर अपनी बहन का फोन काट देती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और दिन आता है 11 मई 2020 का। लॉकडाउन लग रहा था पूरे भारत देश में। रात के करीब 10 से 11 बज रहे थे। उस महिला का और पुजारी जी का किसी बात को लेकर, किसी छोटी सी चीज को लेकर विवाद शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू होता है और वो महिला जो होती है पुजारी जी को थप्पड़ मार देती है। जैसे ही वो महिला पुजारी जी को थप्पड़ मार देती है, पुजारी जी को गुस्सा आता है और उसका गिरवान पकड़ लेते हैं और उसका गला इतनी तेजी से दबा देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब उस महिला की मौत हो जाती है। जैसे ही वो गला छोड़ते हैं वो झट से जमीन पर गिरती है। पुजारी जी डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब करूं तो करूं क्या। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, घंटा 2 घंटा बीत रहा था।
अगली तारीख आ गई थी, रात पूरी बीत गई थी। पुजारी जी परेशान थे कि इसको कहाँ पर फेंकूं, इसको कहाँ पर जलाऊं, क्योंकि पूरे के पूरे भारत देश में लॉकडाउन लग रहा था। घर से लोग बाग बाहर निकल नहीं रहे थे, कोई भी एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। अगर निकल रहे थे पुलिस वाले उन पर डंडा बजा रही थी। इसी बीच में पुजारी जी के घर में एक ड्राम रखा हुआ था और पुजारी जी उस महिला की लाश को उस ड्राम में घुसा देते हैं। 1-2 दिन के बाद कुछ सीमेंट लाते हैं और उसका घोल बनाकर उस पूरे के पूरे ड्राम को पैक कर देते हैं, जिससे कि बदबू ना आए, ये लाश सड़े ना, इसको कोई परेशानी ना हो, कोई मुझको पकड़ ना पाए, कोई मुझ पर शक ना कर पाए। पुलिस वाले पूछते हैं कि इसके बाद में क्या होता है, तो वो बताता है कि करीब 1.5 से 2 साल बाद उस घर से, यानी कि मेरे घर से बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। जो अड़ोस पड़ोस में लोग रह रहे थे परेशान हो रहे थे। और एक दिन जिस किराए का जिसका वो घर था, उसका मालिक पुजारी जी के पास में आता है, कहता है कि महाराज जी तुम्हारे घर से एक अजीब तरीके की बदबू आती है, एक गंध आती है। पुजारी जी कहते हैं कि भैया मैं भी परेशान हूँ। पुजारी जी ढोंग करते हैं, एक्ट करते हैं पूरे घर में ढूंढने की। पुजारी जी को पता था क्योंकि उस ड्राम में एक छेद हो गया था, एक होल हो गया था, जिससे कि बदबू आ रही थी। पुजारी जी कहते हैं कि भैया जैसे ही मुझको कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं तुमको तुरंत बताऊंगा और इस चीज का समाधान करूंगा। उसके बाद में पुजारी जी परेशान हो जाते हैं, उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो उस घर के मालिक के पास में जाते हैं और पूरी की पूरी कहानी बताते हैं कि भैया ऐसे ऐसे मुझसे एक कत्ल हो गया और ये पिछले 1.5 साल से मेरे घर में रह रही है, लेकिन अब उस ड्रम में छेद हो गया। तो वो घर का मालिक कहता है कि पुजारी जी ये तुम्हारी समस्या नहीं है, ये मेरी समस्या है, चलो मिलकर इस समस्या का हल करते हैं। उसके बाद में वो उस ड्रम को तोड़ते हैं और वो सीमेंट जो होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, पीस करते हैं, पाउडर बनाते हैं और एक नदी में उसको जाकर सिला देते हैं। करीब 3 साल बाद उस केस का, उस लड़की का, उस महिला का खुलासा होता है, जब एक मुखबर एक फोन कर कहता है कि साहब इसके पास में एक अवैध हथियार है। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये पिस्टल तुमने किस लिए रखी है और ये किसने दिए, तो बताता है कि साहब करीब 4 से 5 साल पहले एक लड़का, एक अनजान व्यक्ति मुझको एक पिस्टल देकर चला गया था। ना तो मैं उसको जानता हूँ, ना ही उसका नाम, ना ही गांव, ना ही वो कभी मुझको मिला, लेकिन वो अचानक से एक दिन पिस्टल मेरे हाथ में देकर वो भाग जाता है और मैंने उस दिन से ही ये पिस्टल अपने साथ रखी है। कभी कभी इसको लगाकर मैं बाहर भीतर निकल जाता हूँ। इसी बीच में पुलिस के पास में एक मुखबिर फोन कर बता देता है और वो पुलिस वाले उसको पकड़कर थाने में ले आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड। उसी बीच में दोबारा से फोन आता है और पुलिस वाले उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं, तब ये राज खुलता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।